दिल्ली में दारू क्यों महंगी हुई? शराब की दुकान खुलने की सरकार ने जैसे ही मंजूरी दी, जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिस लॉकडाउन के जरिए कोरोना रफ्तार को धीमी करने की कोशिश की गई थी, उसकी कुछ घंटों में धज्जियां उड़ा दी गई। सोमवार को घर से हर रास्ता, हर सड़क, हर गली गली में बस एक ही दिशा में जा रही थी, मधुशाला की दुकान की ओर। यही हिंदुस्तान का शराब चरित्र है। 40 दिन मतलब इंतजार की इंतहा हो चुकी थी। पीने वालों को सब्र का सैलाब टूट गया। पीने वाले सब्र का सैलाब टूटा ही था। सारे शराबी एक साथ ऐसे घरों से निकलकर लाइन में लग गए मानो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का ठेका इनके नाम ही उठा है। शराब के ठेके खुलने का इंतजार ऐसे हो रहा था कि मानो जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आज ही हो। दुकानें खुलने से लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी। कहीं तो ऐसी अफरा तफरी मची थी कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। लेकिन रणबंकारे भी तय भी करके आए थे, लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, उद्देश्य से डगमगाएंगे नहीं। दिल्ली में 70% महंगी कर दी गई शराब। राजधानी में शराबियों की करतूत का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर नियम नहीं माने तो इलाकों में दी गई छूट खत्म की जा सकती है। लॉकडाउन में हल्की छूट के बाद लोगों के हुजूम ने सरकार को भी डरा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो वापस छूट ले ली जाएगी। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने कोरोना स्पेशल टैक्स लगाकर शराब 70% महंगी कर दी है। बढ़े हुए दाम आज से ही लागू हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा है कि दिल्ली में सख्ती की ज़रूरत है। शराब के लिए सड़कों को हालत को देखकर सवाल ये उठता है कि शराब की कमाई ज़रूरी है या कोरोना से लड़ाई। अगर शराब की दुकानों के बाहर ऐसी ही भीड़ रही और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन का मतलब ही बदल जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि कितनी शराब पीता है हिंदुस्तान, कितनी खपत होती है। ये आंकड़े देखिए और समझिए। 2010 से 2017 के बीच भारत में शराब की खपत 38% बढ़ गई। भारत में एक व्यक्ति एक साल में 5.9 लीटर शराब पीता है। ये वर्ष 2017 के आंकड़े हैं। 2019 में शराब से केंद्र की सरकार की सालाना कमाई 2.48 लाख करोड़ रुपए की हुई, जबकि लॉकडाउन में शराबबंदी से केंद्र सरकार को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है कि हिंदुस्तान में शराब से होने वाली मौत का आंकड़ा हर किसी को सहमा सकता है। जानकारी के मुताबिक 2 साल के हुए सर्वे में ये आंकड़ा सामने आया कि भारत में हर 1.5 से 2 घंटे में एक शख्स की शराब पीने से मौत होती है। जाहिर है, शराब को सरकारों को बड़ा रेवेन्यू हासिल होता है, इसलिए दुकानें खोलने का फैसला किया भी गया है। लेकिन कोरोना काल में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीने की आदत डालनी होगी। सवाल यह है कि देश को क्या चाहिए, लॉकडाउन का ताला या मधुशाला? सोमवार को जब लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत कुछ रियायतों के साथ शुरू हुआ तो शराबों की दुकान भी खुली और वहीं हुआ जिसका आदेश था। हर तरफ लंबी लंबी लाइनें लग गई। कुछ जगहों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, लेकिन बाकी जगहों सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। देश में अभी भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीता नहीं है। शराब के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। यकीन मानिए, कोई वाइन कप होता तो चैंपियन अपना देश ही होता, बार बार चैंपियन होता, हर बार चैंपियन होता। इसी के साथ गाइस, अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और ये न्यूज़ हमें gnews.india.com से ली गई है। थैंक यू।